नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, हम बात कर रहे हैं शश योग, पंच महापुरुष योगों में से एक शश योग। जिस किसी जातक जातिका की कुंडली में शश योग का निर्माण होता है, वह जातक व जातिका भाग्यशाली बनते हैं, सौभाग्यशाली बनते हैं और जीवन में प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। साथियों, पूर्व में हम बात कर चुके हैं, शश योग अगर कुंडली में प्रथम केंद्र भाव में, द्वितीय केंद्र भाव में, तृतीय केंद्र भाव में अगर उसका निर्माण हो, शश योग बने, तो उस जातक जातिका के जीवन में वह क्या क्या प्रभाव देता है, उस व्यक्ति को किस प्रकार से सौभाग्यशाली और भाग्यशाली बनाता है और जीवन में जो भी वो कर्म करता है उस कर्म का हमेशा उसको फायदा मिलता है। साथियों, आज हम बात करेंगे शश योग कुंडली के चतुर्थ केंद्र भाव में अगर बने तो किस प्रकार से उस मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हम कुंडली के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह है जन्म कुंडलिका। जन्म कुंडलिका में शश योग का निर्माण किस प्रकार से होता है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। आज फिर हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। शनि के द्वारा शश योग का निर्माण होता है। शनि अगर अपनी उच्च राशि तुला राशि में या फिर अपनी स्वयं की राशि मकर राशि या कुंभ राशि में जाके विराजमान हो और केंद्र भाव यानी कि पहला, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव कुंडली का हो, वहां पे विराजमान हो जाए तो शश योग का पूर्ण निर्माण होता है। साथियों, दशम भाव जो कुंडली का है वह उत्तरोत्तर बली केंद्र है। सभी केंद्र में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल यह केंद्र बनते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी ग्रह की स्थिति या कुछ उच्च के ग्रह बैठने से या कुछ योग बनने से सर्वश्रेष्ठ योग होते हैं अपने आप में, तो यहाँ का जो भाव का फल होता है वो उसे पूरा पूरा उसके जीवन में मिल पाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शनि उच्च के होकर के या अपनी राशि में होकर विराजमान है, शश योग का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर दशम भाव का पूरा पूरा फायदा देते हैं। दशम भाव किस बात का है? कर्म का भाव है, पिता का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति कर्मशील होकर के पॉलिटिक्स में जाता है। ऐसे व्यक्ति अमूमन देखे गए हैं बहुत अच्छे लॉयर होते हैं, नामी गिरामी लॉयर बनते हैं, वकील बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे जज बनते हैं, फेमस जज होते हैं। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि शनि खुद न्यायाधिपति है, तो वो जो गलत कर्म करने वाले हैं वह उसे अपने हिसाब से उसे सजा देते हैं। उसी प्रकार से जज भी आदमी जो गलत कर्म करता है उसको सजा देते हैं। तो यहाँ पर शनि बैठ करके जज या लॉयर बनाते हैं। साथ ही साथ कर्म भाव का फायदा कैसे मिलता है? पिता का घर भी है तो पिता का मार्गदर्शन उसकी संतान को मिलता है, पिता का अनुभव उनको मिलता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी काम का शुरुआत करता है तो वह व्यक्ति ऐसे ही हाथ पांव नहीं मार लेता है। अगर जो ऐसे अंधेरे में तीर मारने वाला व्यक्ति होता है तो उसका समय भी नष्ट होता है और वो ठोकर खा के कुछ चीज सीखता है। तो ऐसे जातक जातिका के जीवन में उसके पिता का अनुभव और मार्गदर्शन उसके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। वो व्यक्ति जल्दी से तरक्की करता है, अपनी मेहनत और पिता के ज्ञान से, पिता के मार्गदर्शन से जीवन में आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, शनि यहाँ बैठ करके कर्म भाव को मजबूत किया, पिता के भाव को मजबूत किया। यहाँ पे बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से व्यय के भाव को देखता है, यानी कि 12th हाउस को देखता है। 12th हाउस जो है खर्च का है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से पैसा कमा करके, अगर वो नौकरी के फील्ड में है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कीन होते हैं। वह अपने जो जिस फील्ड में भी होते हैं उसका छोटे से छोटा ज्ञान उनको होता है। ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस करते हैं तो बारीकी से उस चीज को समझ करके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों, शनि जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाला होता है, जीवन में धीरे धीरे तरक्की प्राप्त करता है, लेकिन उस तरक्की के साथ साथ नाम और शौहरत प्राप्त करते हुए समाज में आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे शनि तीसरी दृष्टि डालने से खर्च खूब करते हैं वे लोग। खर्च कैसे कि खूब पैसा कमाया मेहनत से। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा करते हैं, ये विदेश गमन का भी होता है, विदेश घूमने का भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने बिजनेस के सिलसिले में विदेश यात्राएं खूब करते हैं और अपने ऊपर खर्चा करने वाले व्यक्ति बनते हैं। जो आदमी मेहनत करता है, पैसा कमाता है, तो उनका जिगर भी होता है, खर्च करने की हिम्मत भी होती है। तो ऐसे व्यक्ति हिम्मतशाली होते हैं, बलशाली होते हैं और खर्च करने की उनके अंदर बहुत बड़ी गुंजाइश होती है। ऐसे व्यक्ति दान देने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी संस्थान में गुप्त दान देते हैं। ऐसे व्यक्ति समय के साथ वृद्धावस्था में भगवान को याद करने वाले, भगवान के भजन करने वाले और मंदिरों में, बड़ी बड़ी संस्थानों में बड़ा अच्छा गुप्त दान देने वाले व्यक्ति बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे तीसरी दृष्टि डाल के 12th हाउस को भी फायदा लिया। और यहाँ पे सप्तम दृष्टि आप देखिए, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव जो है माता, भूमि और सुख। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के वह जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ अपने हर एक कार्यक्रम के माध्यम से जिस किसी की कुंडली में अगर माता पिता का सानिध्य लिखा हुआ है, माता पिता के जो आशीर्वाद से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे संतान
जिसको अपने जीवन में माता और पिता का आशीर्वाद मिलता है, पिता का सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे व्यक्ति को साक्षात भगवान के दर्शन हमेशा होते रहते हैं और ऐसे व्यक्ति को हमेशा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, कभी भी वह दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ माँ का घर हो गया, माँ का आशीर्वाद लिया और सुख और समृद्धि की प्राप्ति की। यहाँ से आप जमीन भी देखते हैं, यहाँ से आप व्यक्ति के हृदय के बारे में भी जानकारी लेते हैं, किस प्रकार का हृदय होता है। तो आदमी दान देने वाला व्यक्ति बनता है, ऐसा व्यक्ति जमीन खूब खरीदता है, जमीन से फायदा लेने वाला व्यक्ति होता है। और यहाँ पे दृष्टि डालने से व्यक्ति कंस्ट्रक्शन लाइन में जाता है और बिल्डिंग मटेरियल का बहुत बड़ा व्यवसाय करता है और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर बनता है, जिससे बड़ी बड़ी सोसाइटीज बना करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करके सोसाइटी का निर्माण करने वाला व्यक्ति बनता है। तो साथियों, यहाँ पे अपनी सप्तम दृष्टि डाल के चौथे भाव का पूरा फायदा लेता है, माता, भूमि और सुख, और दोस्तों से, मित्रों से पूरा सहयोग लेता है और उनको भी अपना जीवन में सहयोग देने वाला व्यक्ति बनता है। तो यहाँ पे डाली सप्तम दृष्टि। और दसम दृष्टि आप देखिए रोजगार के भाव पे और दाम्पत्य जीवन में आके पड़ती है शनि की दृष्टि। तो यहाँ पे मेहनत करके रोजगार को मजबूत करने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति स्मार्ट वर्कर होता है, ऐसा व्यक्ति हजारों लोगों को, काफी लोगों को बिजनेस देने वाला व्यक्ति बनता है, ऐसा व्यक्ति रोजगार लोगों को देता है, ऐसे लोगों की वजह से हजारों लोगों का घर चलने वाला व्यक्ति बनता है। तो दोस्तों, मेहनत करके कर्म के बल पे धीरे धीरे तरक्की करने वाला और प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला बनता है और दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज्यादा सुखमय होता है। ऐसे व्यक्ति को पति और पत्नी आपस में बहुत ही ज्यादा सामंजस्य रहता है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती है उनका आदर सत्कार करती है और हमेशा कहने में रहती है। तो दोस्तों, आपने जाना किस प्रकार से शनि अगर दसम भाव में बैठ के शशि योग का निर्माण करता है तो अपनी तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और दसम दृष्टि से कुंडली के अंदर से उन भावों का फायदा उठा पाता है। दोस्तों, आप लोगों की कुंडली में भी अगर इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो समय रहते हुए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और जानकारी समय से पहले अगर मिल जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ होती है। दोस्तों, जिस किसी की कुंडली में भी अगर शनि का शशि योग का निर्माण होता है, लेकिन अगर शनि मार्केश है, शनि अस्त है, या अगर शनि 10 डिग्री से कम है या 20-25 डिग्री से ऊपर है, तो ऐसी अवस्था में शनि शश योग में अपना पूरा फायदा नहीं दे पाता है। दोस्तों, शश योग में जब निर्माण होता है तो वह 10 डिग्री से लगाकर के 20 डिग्री में अगर शनि हो, जिस जातक जाति कुंडली में, उसको जबरदस्त फायदा देता है। और दोस्तों, ये भी देखना चाहिए जन्म कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली भी अगर उसमें भी अगर शश योग का निर्माण हो रहा है तो वो अपने आप में उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, अगर शनि शश योग का निर्माण कर रहा है लेकिन पापी ग्रहों की द्रष्टव्य में है या पापकर्त्री योग में आ गया है, तो ऐसा व्यक्ति धन तो बहुत कमाता है लेकिन गलत तरीके से धन कमाने वाला व्यक्ति बनता है। तो दोस्तों, शनि जो है न्यायाधिपति है, गलत तरीके से अगर कोई व्यक्ति धन कमाता है तो समय आने पर उसको सजा जरूर देता है। ऐसे व्यक्तियों को समय आने पर जरूर सजा मिलती है, बाय नेचर या बाय किसी प्रकार से। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार शनि शश योग में आकर के निर्माण करके व्यक्ति को भाग्यशाली, प्रबल और प्रसिद्धि को प्राप्त बनाने वाला, देने वाला शश योग बनता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो आप मेरे कार्यक्रम में आप अपने जो भी प्रश्न है भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी आपके प्रश्न है उनका मैं आपको उत्तर दूं, उन प्रश्नों का समाधान करूं। तो दोस्तों, आज आपने जानकारी ली शश योग निर्माण होने पे किस प्रकार से फायदा मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।